आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, PIA की निजकारी क्या हुकूमत के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी या नहीं, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुबाहिस जारी हैं और भांत भांत की बोलियां सुनने को मिल रही हैं कि 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन को जो निजकारी उसकी जो कर दी गई है, तो उससे हुकूमत को तो महज 10 अरब रुपए मिलेंगे। तो जो इतने 18 के 20 जहाज़ हैं PIA के पास, इतना बड़ा अमला है और उसके होटल्स हैं अमेरिका में, पेरिस में, फ्रांस में, और उसके जितने एसेट्स हैं, तो 125 अरब तो आरफ हबीब साहब खुद ही जो है वो इन्वेस्ट करेंगे अपनी ही एयरलाइन की तरक्की के लिए। तो इससे हुकूमत को क्या हासिल हुआ और आया ये जो निजकारी का अमल हुआ ये मुनासिब है या नहीं है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है वो एक बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है उसमें काम करने वाले चौधरी अली अब्बास साहब मौजूद हैं। कालम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं और निजकारी के हवाले से काफ़ी मुबाहिस जो हैं वो ये आजकल सोशल मीडिया पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनको हम बुलाते हैं और अपने नाजरीन से एक मुकालमा करते हैं कि क्या PIA की जो निजकारी है वो किस तरह जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकती है और आया ये वाकई ठीक अमल हुआ है या इसमें कुछ गड़बड़ भी है। अली अब्बास साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और हम शुरू करते हैं अपना जो प्रोग्राम है कि PIA की जो निजकारी है इसको लेके बड़े मसाइल का सामना इसलिए सामने आ रहा है कि जो अवामुन नास हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ये तो हुकूमत ने बड़ा घाटे का सौदा किया है, उनको तो 135 अरब में से 10 अरब रुपए मिलेंगे और फिर सारा अमला, जहाज़ और वो जो असासे हैं वो उन्होंने तो बड़े सस्ते में बेच दिए। आपकी क्या राय है? देखें, मैं तो स्टूडेंट हूँ इस इकोनॉमिक्स का। किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछें या वैसे पूरी दुनिया में देखें तो गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हो, गवर्नमेंट टैक्स से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लेती है कोई बिजनेस शायद उसे ना दे सके। तो PIA तो एक कह लें कि सफेद हाथी बन गया हुआ था। अच्छा, गवर्नमेंट के पास से जो है वो अरबों रुपए जा रहे थे। अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होंगी तो गवर्नमेंट टैक्स के जरिए अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेगी PIA से ऑब्वियसली। फिर आप माजी में देखें, PIA दुनिया की एक बड़ी एयरलाइन थी। हमारे चकवाल से तलगांग से एयर मार्शल नूर खान टमन जब इसके MD थे तो इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था। आप ये देखें कि एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा करने वाली PIA है। अच्छा, तो ये एयर मार्शल नूर खान के दौर में सारे काम हुए थे और उनकी पॉलिसीज थी। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इदारा कामयाब हो जाता है ना, तो फिर अब एक इदारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अब सबकी नज़र उस पर होती है कि चलो यार प्रॉफिट तो आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने लोगों को अकोमोडेट करते हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओवर हायरिंग कर ली गई, बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, एम्प्लॉइज इतने जरूरत नहीं थे जितने रख लिए गए, जरूरत से काफी ज्यादा। सियासी भर्ती हुई ऑब्वियसली। किसने की? सियासी जमातों ने की। अच्छा, जो भी सियासी जमात आई उन्होंने अपने बंदे। फिर नेक्स्ट ये है कि जो यूनियंस हैं, अब हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि जी हमारी यूनियन हर इदारे में स्ट्रांग हो। तो PIA में भी ऑब्वियसली यूनियंस थी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज की जब यूनियंस आ गई तो फिर उनकी कोशिश होती थी कि हमारी यूनियन के बंदे जो है वो अच्छी पोस्टिंग उनको मिले और अच्छा उनको। तो इस तरह ये कामयाब इदारा जो है ना वो बुरी तरह नाकाम होकर रह गया, नुकसान में जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब तो ये कह लें कि वो गले की हड्डी बना हुआ था। ठीक है, आपने टैक्स रेवेन्यू की बात की है कि टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा, तो क्या PIA पहले जो है जितना भी उसकी अर्निंग तो होती थी, मुनाफा भी चलो कभी ना कभी तो आता ही होगा, तो क्या वो पहले हुकूमत को टैक्स नहीं देती थी? कोई भी इदारा मुनाफा कमाता है तो हुकूमत को टैक्स तो देता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो। वो टैक्स उन्होंने FBR को देना है या जो भी टैक्स की रेलेवेंट बॉडीज है उन्होंने कलेक्ट करना है। टैक्स डिपार्टमेंट का काम टैक्स कलेक्ट करना है, ये नहीं है कि चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उन्होंने तो हर इदारे से टैक्स लेना है। तो वो तो टैक्स तो लेते थे, अब वो नुकसान में है तो FBR को टैक्स नहीं दे रहे थे। दूसरा गवर्नमेंट पे बर्डन था, गवर्नमेंट को अपनी कह लेंगे जेब में से वो नुकसान पूरा करना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छा फैसला हो गया कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। पूरी दुनिया में ना कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ प्राइवेटाइज होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए वो प्राइवेटाइज हैं। और जो एजुकेशन गवर्नमेंट के पास है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की आप एजुकेशन का मेयार देख लें और प्राइवेट सेक्टर में देख लें। ठीक है, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ हजारों, आज मैं देख रहा था कि एक स्कूल
प्राइमरी स्कूल था, उसकी 600-700 तादाद हुआ करती थी। बड़ा तारीखी स्कूल, और अब उसकी टोटल स्ट्रेंथ 80 आ गई है, बिलो 100। तो गवर्नमेंट को जहाँ फोकस करना चाहिए, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को उधर देखना चाहिए। एजुकेशन हर बंदे की जो ना वो बुनियादी जरूरत है, हर शहरी का हक है, आईनी हक है। हेल्थ है, हेल्थ में आप देख लें तो प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में वो बड़ा अच्छा, इवन अल्लाह ना करे आप में से या मेरे में हम में से या कोई भी फैमिली मेंबर बीमार हो, तुम्हारी पहली कोशिश होगी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लेके जा रहे हैं, लेकिन एक आम शहरी का भी तो ये हक है कि उसे अच्छी बेहतर जो है ना वो तिबी सहूलियात मिले। तो गवर्नमेंट उधर फोकस नहीं कर रही। ट्रेन गवर्नमेंट के पास होती है पूरी दुनिया में, रेलवेज को गवर्नमेंट देख रही होती है। पाकिस्तान में रेलवेज का भी बुरा हाल था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खबरें आती हैं कि अच्छा है, काफी अच्छा, रेलवेज को ये कभी भी निजकारी इसकी नहीं की जा सकेगी क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हामिल है। ऐसे ही बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इदारा तो कभी भी निजकारी की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेलवेज भी अब जो है वो प्राइवेट होने जा रही है। मैं भी उसका कुछ वो जो है ना शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे दें, बट उसका बनता नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जब बोली का अमल हो रहा था, बिडिंग हो रही थी पीएए की, तो हमने वो सारा लाइव प्रोसेस देखा। कोई शुरू हुआ 100 अरब रुपए जो है उन्होंने रखी थी, लाइन मुकर्रर की वो थी, मिनिमम और 135 तक वो गया है। लेकिन 600 अरब से जायद तो खसारा है जो हुकूमत ने कहा है कि जी हम ये बोझ खुद उठाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 अरब जो है वो हुकूमत को मिलेगा, तो वो भी 600 अरब से जायद ही रहेगा। मतलब अब 647 या 697 अरब अगर तो उसमें से 10 अरब निकालने से तो हुकूमत को खास फर्क नहीं पड़ना। तो वो 600 अरब से जो जायद रुपया है वो भी तो हमारा ही टैक्स जो है उसको पे किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हुकूमत को क्या हासिल होगा पीआईए से, जिसके लिए उन्होंने इसको औने पौने दामों में बेच दिए? जो हुकूमत हर साल खसारा बर्दाश्त कर रही है वो नहीं देना पड़ेगा। आरफ हबीब कंजोर्शियम एक बड़ा ग्रुप है। अब आप इसमें देखें तो वो सिटी स्कूल भी है, आरफ हबीब भी है, आप सुनने में आ रहा है कि फातिमा फर्टिलाइजर तो है ही, फौजी फर्टिलाइजर का भी सुनने का फर्टिलाइजर भी सुनने का कंफर्म नहीं है फौजी फर्टिलाइजर का अभी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, अभी तो जाहिर है वो क्या सराही है, किसी हद तक ये आगे होता है नहीं होता। फौजी फर्टिलाइजर नहीं भी आता, फातिमा फर्टिलाइजर, आरफ हबीब, सिटी स्कूल, ये बड़े ग्रुप्स हैं। तो ये आप किसी भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इनका वो घाटे में तो नहीं जाने देंगे। इनका पर्पस तो प्रॉफिट ही होगा। जब प्रॉफिट में जाएगा तो उस प्रॉफिट से वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। वो पीआईए जो गवर्नमेंट को अपने पास से पे करना पड़ता था जिस पीआईए को चलाने के लिए, कल कला उसका वो टैक्स ले रहे होंगे उससे। लेकिन एक बात फिर भी समझ नहीं आती कि 135 अरब रुपए में पूरी एयरलाइन बेच दी गई, जिसमें कोई 18-20 जहाज भी थे, जिसमें और असासाजात भी थे जिनके बारे में अभी जो है वो उन्होंने कंफर्म किया है कि जो वो रोजवेलेट होटल था या सब्सक्राइब होटल था अमेरिका में या कोई पेरिस होटल था, वो नहीं बेचे गए, वो इसमें शामिल नहीं है। तो 10 अरब हुकूमत के पास चले गए, 125 अरब आरफ हबीब साहब ही पीआईए में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो बाकी सारा अमला है, तो फिर मतलब ये तो बड़ा सस्ते में नहीं हो गया सौदा आरफ हबीब साहब का, कि उनको पूरी एक एम्पायर मिल गई है और अपनी तरफ से उनको जो पैसा लगाना वो तो ऑब्वियसली अपने बिजनेस के लिए लगाना है। इतनी बड़ी मतलब हमारा एसेट था मुल्क का, तो वो 135 अरब में सिर्फ बेच दिए। वो एम्पायर है नहीं, एम्पायर हुआ करती थी। अच्छा, अब पहले भी बताया कि वो गवर्नमेंट के गले की हड्डी थी जो नुकसान में जा रही थी। आरफ हबीब कंजोर्शियम आ रहा है, वो उन्होंने कहा तो है कि ठीक है हम उसी जो स्टाफ है जो लोग हैं उनको आगे चलाएंगे, लेकिन देखें जो लोग चलना चाहेंगे उन्हें चलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर कभी भी ऐसे बंदे को बर्दाश्त नहीं करता जो काम ना कर रहा हो। जो काम नहीं कर रहे होंगे उनको वो फिर अभी करें या बाद में कहीं जाके वो गोल्डन हैंडशेक दे के या किसी तरह उनसे जान छुड़ाएंगे। जो लोग काम नहीं कर रहे या जो लोग बर्डन है, प्राइवेट इदारा कभी भी बर्डन तो बर्दाश्त नहीं करता। सियासी भर्तियों से सीन नहीं होगा और किसी सूरत नहीं होगा। सियासी भर्तियां तो प्राइवेट सेक्टर तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग सियासी भर्तियों से आए हुए हैं, इवन ये भी हुआ है माजी में कि एक सियासी जमात ने कुछ लोगों को भर्ती किया वहाँ पे और फिर वो सियासी जमात साइडलाइन हो गई। कुछ एक दिहाई बाद, 2 दिहाई बाद जब भी उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है जी वो ले आए हमारे कौन से वर्कर जिन्हें निकाला गया था। सिर्फ ये नहीं, कई गवर्नमेंट के कई ऐसे इदारे हैं। तो वो जब लिस्ट चाहिए, अच्छा ठीक है जी तो 10 साल से ये तो काम ही नहीं कर रहे, घर बैठे हुए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक है जी इनको दोबारा ले, पिछले 10 सालों की तनख्वाह इन्हें दे दें और वो सारे बेनिफिट्स और सब मिला के दे दें। जी बिल्कुल, सबूतों के साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ
जो 10-10 साल घर रहे, कोई और काम किया, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उन्होंने की ही होगा। 8-10 साल 12 साल बाद दोबारा आए और वहां से ही उनकी सैलरी स्टार्ट हो गई और पिछला भी उन्हें मिल गया। गोल्डन हैंडशेक टाइप उनको हो गया, हालांकि जी जाहिर है वो जो उनकी सैलरी 8-10 साल उन्होंने काम नहीं किया वो भी उनको मिल गई। तो ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। अब ऐसे लोग जो आ गए थे, अगर वो आज काम कर रहे हैं, आरफ हबीब कंसोर्शियम को वो कुछ कमा के दे रहे हैं, फिर तो वो रहेंगे। अगर वो उनके लिए बर्डन है तो फिर वो ऑब्वियसली उन्हें घर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब अक्सर एक सादा सा सवाल है ना कि PIA की निजकारी जो है वो मुनाफा बख्श कैसे साबित होगी। हमने इस पर काफ़ी गुफ्तगू कर ली है कि अव्वल तो सियासी भर्तियों वाला जो बर्डन है वो कम होगा, जिससे जो बहुत ज़्यादा पैसा अमले को तनख्वाहों की सूरत में या पेंशन की सूरत में देना पड़ता था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि आरफ हबीब कंसोर्शियम के आने से क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी PIA में कि वो मुनाफे की तरफ जो है वो जाएगी, और क्या क्या हो सकता है? ये एक तो सियासी भर्तियों वाला तो हो गया कि बर्डन कम हो गया, उसके अलावा भी तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। सर्विस बेहतर करेंगे। सर्विस बेहतर करने के बाद जो मराहत थी गवर्नमेंट सेक्टर में, MNAs MPAs को जो या किसी भी फ्री टिकट्स थी या फ्री ट्रैवल थी वो खत्म होगी। ठीक है, PIA को तो उसके पैसे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई फ्री जा भी रहा है तो उसका इदारा उसको PIA को तो ऑब्वियसली पे करेगा। मतलब PIA को तो और सर्विस के मेयार को यकीनन ये बहुत बेहतर बनाएंगे। एक बड़ी एयरलाइन है, 18 इसमें जहाज हैं। ठीक है, तो सर्विस के मेयार को तो ये बेहतर बनाएंगे और यकीनन ये दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में दोबारा वो तो कह रहे थे ना आरफ हबीब साहब कि 38 जहाज हम पहली खेप में बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल 65 तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, वो पहले अगर उसमें 20 ऐड कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी कोई आलमी सतह पे मिसाल मौजूद है ऑलरेडी कि जिसमें किसी कौमी एयरलाइन को जो है वो प्राइवेटाइज किया गया हो और फिर वो मुनाफा बख्श हुई हो? कोई ऐसी मिसाल आप मेरे ज़हन में तो नहीं है। एक मिनट ठहरिए। टाटा एयरलाइन, ये जो इंडियन एयरलाइन है, ठीक है, कितना है ये टाइम, क्या है? 12 मिनट 7 सेकंड। इंडियन एयरलाइन है, इसको प्राइवेटाइज किया गया ना कुछ ईयर मोदी ने किया है, तो टाटा ने वो खरीदी है, लेकिन वो इंडियन एयरलाइन के नाम से चल रही है। एयरलाइन को छोड़े मैं बैंक पे आ जाता। हाँ, बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे फिर प्राइवेटाइज हो गए। हाँ, ये दोनों चीजें बता दें। ठीक है, दोनों चीजें बता दें। हाँ, वो बात हो जाती है आगे पीछे। ठीक है, हाँ, तो इसको आप कर लें। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी मिसाल हो ऑलरेडी आलमी सतह पर कि जिसमें कोई इस तरह का कौमी इदारा या कौमी एयरलाइन जो है वो प्राइवेटाइज की गई हो, तो उससे जो जिस तरह के खदशात आजकल हमारे आवाम को हैं कि नुकसान पहुंचेगा या वो एक हमारा जो वक़ार है वो ख़राब होगा या वो जो इदारा है वो काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कोई मिसाल है कि कौमी इदारे को प्राइवेटाइज किया गया और वो मुनाफा बख्श हुआ? टाटा एयरलाइन की एग्जांपल है। हम बाहर ना जाए, अगर पाकिस्तान में भी देखें तो सारे बैंक नेशनलाइज हो गए थे भुट्टो साहब के दौर में। अगर वो बैंक नेशनलाइज ही रहते तो आज उनकी सर्विस का मेयार क्या होना था, या वो उनका प्रॉफिट में तो उन्होंने नहीं होना था ऑब्वियसली। बट आज वो सारे बैंक, काफी सारे बैंक प्राइवेटाइज जब हुए, आज वो गवर्नमेंट की उसमें ओनरशिप में तो नहीं है, जबकि उनकी सर्विसेज देखें जब वो प्राइवेटाइज हुए तो देखें प्राइवेट सेक्टर तो उन्होंने तो उसको मुनाफे में लेके जाना है। सर्विस के मेयार को वो बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं। मुकाबला होता है ना उनका। ठीक है, कंपटीशन होता है। आज PIA है और एयरलाइंस भी हैं, तो कंपटीशन होगा जब, तो वो तो फिर सर्विस बेहतर से बेहतर देंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का और आवाम के लिए ये मुनाफा बख्श, मतलब फायदा मंद है। अच्छा, तो क्या आवाम के लिए क्या मुनाफा, क्या टिकट सस्ती होंगी या कोई फ़र्क पड़ेगा? पहले तो हम PIA में जब भी सफ़र करते थे कलमा तैयबा का विर्द करके ही करते थे, तो अब क्या बेहतरी आ सकती है आवाम के लिए? कलमा तैयबा का विर्द करना चाहिए किसी भी एयरलाइन में सफ़र से पहले। हाँ। आप आवाम में होते हैं, कोई पता नहीं आप नीचे आएंगे नहीं आएंगे। हाँ। वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि पहले ये था कि आप पैसे दे कि आपको सर्विस नहीं मिलती थी। आप जितने पैसे देंगे उतनी सर्विस आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ी बेहतरी आएगी कि आप पैसे दे के जो चीज दिखाई जा रही है वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आवाम को तो ऑब्वियसली इसमें फायदा। टिकट सस्ती होंगी, आपको क्या लगता है? देखें, सस्ती हो या ना हो, ये तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का वो फैक्टर आ जाता है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और बाकी एयरलाइंस भी तो हैं। ठीक है, सस्ती वो इस सूरत में होंगी कि अगर बाकी एयरलाइन सस्ती कर देती हैं तो PIA को भी सस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब देखें 3 4 5 एयरलाइंस पैरेलल चल रही हैं। एक की टिकट सस्ती होगी, एक की महंगी होगी, तो महंगी में लोग क्यों जा रहे हैं?
ऑब्वियसली सर्विस। अच्छा, तो ये जो फ्लाइट कैंसिल हो जाती थी पीआईए की, या डिले हो जाती थी, या अमला जो है वो हड़तालें कर देता था, या हमने ये भी केसेस सुने जी कि पीआईए का अमला जो है वो बाहरी मुल्क किसी गया है तो वहीं से खिसक गया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब नया एक सेटअप आया है, नई एक यूं समझें कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना, नई ही बनी है, तो क्या ये इन मसाइल में भी कमी वाकई होएगी, किस तरह होएगी? कह सकते हो हमारी फुटबॉल टीम भी गई थी, हाँ, पूरी टीम स्लिप हो गई थी। तो उसे आप अगर जिसने बाहर जाके स्लिप होना है वो इतनी आसानी से रोक तो नहीं सकते। हाँ, बट ये है कि वो तो चले एक अलग बहस है कि होगा नहीं होगा। मेरे ख्याल में ऐसा आरफ हबीब कंजोर्शियम तो नहीं होने देगा। फ्लाइट डिले स्मोक या मौसमी हालात की वजह से तो डिले हो सकती है, वो तो कोई भी फ्लाइट हो सकती है, लेकिन वैसे हमले की हड़ताल हो जाना, ये वो हड़ताल प्राइवेट सेक्टर बर्दाश्त नहीं करता। हड़ताल से गवर्नमेंट तो नुकसान होता था, गवर्नमेंट तो बर्दाश्त करती थी क्योंकि अवाम हड़ताल कर रही थी। ज़ाहिर है जो भी पीए के एम्प्लॉइज थे वो अवाम, अब फिर जब उनको तनख्वाहें पूरी मिलेंगी वक्त पे तो वो हड़ताल क्यों करेंगे? हड़ताल क्यों करेंगे? ये उनको भी तनख्वाहें मिल रही हैं, काम वो कर रहे हैं। हड़ताल तो इसलिए होती है काम नहीं करना और तनख्वाह लेनी है। पहले ये भी हमने सुना ना मसाइल में कि जो पीआईए का आयल देने वाली कंपनियां थी, तो चूंकि उनके वाजबात क्लियर नहीं होते थे, तो जब फ्लाइट उड़ने लगती तो पता चलता था जी कि वो कंपनी खिसक गई है। जी ऐसे तो ऐसे ऐसे मसाइल भी पीआईए ने देखे हैं, तो अब उम्मीद है कि ये सारे मामलात में यकीनन अब तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेंगे ऑयल कंपनीज के साथ, में भी कुछ एडवांस पेमेंट कर दें या जिस तरह। तो ये सारे जो अब 125 अरब जो उन्होंने पीआईए में लगाने हैं, तो ये 125 अरब जो हैं ये इन्हीं डील्स के ऊपर लगेंगे, या जहाज़ों की सर्विसेज बेहतर बनाने पे लगेंगे, या अमले की तरबियत पे लगेंगे, कहाँ लगेंगे? देखिए ये तो उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बेहतर बता सकते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अनाउंस किया है कि 20 जहाज उन्होंने शामिल करने हैं, तो उसके लिए भी अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। वो कुछ जो जहाज ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी लाएंगे। वो मजीद सर्विस में कैसे बेहतरी लानी है, कैसे चीज़ों को बेहतर करना है, वो सारा उसमें देखेंगे वो। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच अली अब्बास साहब, चौधरी अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाजरीन, हमने आज की गुफ्तगू का हासिल यही निकाला है कि पीआईए की जो निचकारी हुई है, तो ऑब्वियसली जब एक प्राइवेट सेक्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो अपने जो उसके मफादात हैं उनको सिक्योर करने के लिए वो हर जो है ना वो हालत में उसको कोशिश करेगा कि वो अचीव हों जो उनके टारगेट्स हैं, और वो सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी जो ऑब्वियसली एक नेशनलाइज्ड इदारे में बाज़ वजूहात की बुनियाद पर या वाजबात की अदम अदायगी की बुनियाद पर नहीं हो पाती थी। तो इससे हमें ये उम्मीद है कि आरफ हबीब कंसोर्शियम जिस तरह उन्होंने इसको ख़रीदा है पीआईए को, तो बहुत जल्द बहुत कम अरसे में वो पीआईए को एक बड़ी एयरलाइन जो उसका पहले एक रुतबा था उसको बहाल करने में कामयाब होगी, और आवाम के लिए जो बेहतरीन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने में भी कामयाब हो सकेगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है, या आपको इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।